अमेरिका के राष्ट्रपति भले ही नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर रहे हों, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस वक्त दुनिया में दो युद्ध चल रहे हैं और युद्ध वाली इस अशांति में कहीं ना कहीं अमेरिका शामिल है, कहीं ना कहीं ट्रंप की भूमिका है। चाहे रूस यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन के समर्थन की बात हो या फिर इजराइल ईरान युद्ध में इजराइल को मदद करने की बात हो। हथियार वाले व्यापार के चैंपियन और खुद को मिस्टर सीजफायर घोषित करने वाले ट्रंप युद्ध की आग में घी डाल रहे हैं, जिसका परिणाम आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये पिछले 9 दिनों से चल रहे ईरान और इजराइल युद्ध के वीडियो हैं। आप ये देख सकते हैं कि कैसे ईरानी मिसाइलें इजराइल के शहरों को हिट कर रही हैं, कैसे मल्टी लेयर हाईटेक डिफेंस सिस्टम वाले इजराइल के शहर खंडर की तरह नजर आ रहे हैं। इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में ईरान पिछले कुछ दिनों से लगातार हमले कर रहा है। आपको हम 4 वीडियो के जरिए ये बताते हैं कि इजराइल और ईरान का युद्ध कैसे आक्रामक हो रहा है। पहला वीडियो इजराइल के हमले का है। आईडीएफ ने ईरान की राजधानी तेहरान पर बम बरसाए। इजराइल का दावा है कि इसमें ईरान को भारी नुकसान हुआ है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इजराइल ने ईरान के नए परमाणु प्लांट पर हमला किया है। दूसरा वीडियो भी इजराइल के हमले का है। इजराइल ने खामेनेई को बड़ा झटका देने का दावा किया है। यह दावा किया है कि उसने IRGC के कमांडर को मार गिराया है। अगला वीडियो ईरान के अटैक का है। ईरानी मिसाइलें लगातार इजराइल के शहरों को टारगेट कर रही हैं। ये तेल अवीव पर मिसाइल प्रहार की तस्वीर है। हाइफा में भी ईरान ने बड़ा अटैक किया है। ईरान का दावा है कि उसने हाइफा पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचाया है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा हाइफा पोर्ट पर पहुंचे। देखिए आप इजराइल के हाइफा पोर्ट से ये ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, एक के बाद एक लगातार मिसाइल दागे जा रहे हैं ईरान की तरफ से, और वो ठीक हमारे यहाँ पर जब जेरूसलम में हम मौजूद हैं और तब आसमान में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और ये हालत है यहाँ पर, देखिए कि ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए हैं और वो जेरूसलम के आसमान से होते हुए यहाँ पर जा रहे हैं। जिस वक्त इस जगह पर हमला हुआ, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर जब हमला हुआ था उस वक्त TV9 की टीम जेरूसलम में मौजूद थी और उस वक्त TV9 के कैमरे पर हमने उन ईरानी मिसाइलों को रिकॉर्ड किया था जो मिसाइल आकर यहाँ गिरे थे। तो जेरूसलम से होते हुए वो मिसाइल यहाँ तक पहुँचे और फिर सीधे आकर यहाँ पर पिन पॉइंट एक छोटी सी बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग के ठीक सामने वाली जो छोटी सी बिल्डिंग है उसको हिट करने में उस ईरानी मिसाइल को कामयाबी मिली। ये है हाइफा शहर और इस हाइफा शहर की ये है वो ऊंची बिल्डिंग। रोहित, जरा इस बिल्डिंग को दिखाइए। देखिए, अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि जब कुछ घंटे पहले ईरान के मिसाइल इस ऊंची बिल्डिंग और ये जो क्लॉक टावर के ठीक बीच में जो वो ध्वस्त हुई 2-3 मंजिला इमारत है, जो सरकारी बिल्डिंग है, उसको टारगेट किया गया था। मतलब वो पोर्ट के एकदम करीब में आकर यहाँ पर टारगेट हुआ था। और यहाँ पर ये है हाइफा शहर, जिसको लेकर लोग जो है सो परिचित हैं, लोग देखना चाहते हैं हाइफा शहर की स्थिति क्या है। इस वक्त TV9 की टीम हाइफा पोर्ट के पास मौजूद है। मैं एक बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर यहाँ से टॉप एंगल आपको वीडियो दिखा रहा हूँ और ताकि आप देख सकें लाइव तस्वीरें इस वक्त हाइफा पोर्ट की। और इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ईरान की तरफ से जब 3 दिन पहले ये कहा गया था कि उन्होंने अपने मिसाइल हमले में हाइफा पोर्ट को ध्वस्त कर दिया है, तो वो दावा सही नहीं है। इन सब में लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, कोई डैमेज की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। जो एक बड़े से पोर्ट की सभी फीचर्स हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि ईरान की तरफ से जो एक सरकारी वीडियो जारी किया गया था उसमें तो यही दिखाया गया था कि ये हाइफा पोर्ट जो है वो जलकर खाक हो गया है। अब तक के युद्ध में आपने यही सुना होगा कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के शहरों पर हमले किए हैं, लेकिन अब ईरान नए तरीके से अटैक कर रहा है। अब ईरान ड्रोन से इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। आपको बताते हैं कैसे ईरान मिसाइल के साथ साथ अब ड्रोन प्रहार भी कर रहा है और किन किन हथियारों से नुकसान पहुंचा रहा है। मिसाइल की अगर बात करें तो सेजल से ईरान हमले कर रहा है। वहीं ड्रोन की अगर बात करें तो हैसा गाजा 149 ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा फतेह मिसाइल है और आरश 1 ड्रोन है। ईरान इमाद मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, साथ में आरश 2 ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा कद्र, खैबर, शहाब 3 मिसाइल है और शाहिद ड्रोन है, जो नेतन्याहू की चुनौती को बढ़ा रहे हैं। हालांकि इजराइल बार बार यही कह रहा है कि ईरान उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। अगर अब तक दोनों देशों को हुए नुकसान की बात की जाए तो इजराइल में 24 लोगों की मौत हुई है, ईरान में 639 लोगों की जान जा चुकी है।
इजराइल में 838 लोग घायल हैं। ईरान में 2 मिलिट्री चीफ, 20 कमांडर मारे जा चुके हैं, ऐसा दावा आईडीएफ की ओर से किया जा रहा है। ईरान अब तक 400 बैलिस्टिक मिसाइल अटैक कर चुका है। इजराइल के 40 इलाकों पर हमले कर चुका है। इजराइल में 18,000 इमारतों को मिसाइल से भारी नुकसान हुआ है। 2,000 गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है, जबकि ईरान के 20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे जा चुके हैं। 5 न्यूक्लियर साइट तबाह हो चुकी हैं। 120 मिसाइल लॉन्चर नष्ट हो चुके हैं। हो सकता है कुछ देर के लिए आपको लगे कि ईरान इस युद्ध में कमजोर पड़ रहा है, ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है तो वो हार मान लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई लगातार इजराइल और अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईरान किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा। इजरायली हमलों से बचने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई अभी बंकर में हैं। फिलहाल वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से दूरी बनाए हुए हैं ताकि उनकी लोकेशन का पता किसी को ना चल पाए। वो सिर्फ भरोसेमंद सहयोगी के जरिए ही बातचीत कर रहे हैं। दरअसल इजराइल लगातार ईरान की टॉप लीडरशिप को टारगेट कर रहा है। इजराइल के हमले में ईरान के ड्रोन कमांडर अमीनपोर जोतकी की मौत हो चुकी है। एक हफ्ते पहले ही अमीनपोर जोतकी को ड्रोन वाली जिम्मेदारी दी गई थी। ये इजराइल पर कई ड्रोन हमलों में भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि इजराइल ने एआई की मदद से लोकेशन ट्रेस की, उसके बाद ईरान के ड्रोन कमांडर को मार गिराया। इजराइल ने ईरानी सेना के 3 कमांडर को मारने का दावा किया है। ड्रोन यूनिट, आईआरजीसी कुद्स फोर्स, आईआरजीसी के फिलिस्तीनी मामलों से जुड़े अधिकारियों को भी मारने का दावा किया गया है। इजराइल और ईरान में चल रहे संघर्ष के बीच आज ही खामेनेई ने उत्तराधिकारियों के नाम का भी ऐलान किया है। एक नाम है अली रेजा अराफी, ये खामेनेई के करीबियों में शामिल हैं, नई तकनीक अपनाने के हिमायती रहे हैं। दूसरा नाम है अली असगर हिजाजी, ये राजनीतिक सुरक्षा मामलों के मंत्री हैं। इनके पास ईरानी खुफिया विभाग की जिम्मेदारी है। अगला नाम है हासिम हुसैनी बुशहरी, प्रमुख धर्मगुरु के तौर पर इनकी पहचान है। ईरान में विशेषज्ञ सभा के पहले उप प्रधान हैं। एक नाम अली अकबर विलायती का भी है, ये ईरान के पूर्व विदेश मंत्री हैं। अमेरिका से परमाणु प्रोग्राम पर बात करने में ये शामिल रह चुके हैं। नोट करने वाली बात यह है कि उत्तराधिकारियों की लिस्ट में सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेटे मुज्तबा का नाम नहीं है। राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद इनका नाम इसमें शामिल नहीं किया गया है। इजराइल के साथ युद्ध के बीच सबसे ज्यादा चर्चा ईरान के परमाणु प्लांट की हो रही है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का दावा किया है। आपको बता दें, 9 दिन की जंग में 2 बार इस्फहान प्लांट पर हमला हो चुका है। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ईरान के फोर्डो में आईआरजीसी के न्यूक्लियर वेपन टेस्ट का दावा किया गया है। ईरान के फोर्डो परमाणु संवर्धन सुविधा के पास 5.1 तीव्रता का भूकंप भी आया था। फोर्डो प्लांट के पास भूकंप पर अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि तेहरान तक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। ईरानी ब्लॉगर ने आईआरजीसी के न्यूक्लियर टेस्ट का दावा किया है।